नमस्ते, क्या आप अपनी बातचीत के तरीकों को और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने कम्युनिकेशन टूल किट को अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आपकी बात न सिर्फ सुनी जाए, बल्कि उस पर गहरा असर भी हो। तो ऐसे 10 वर्ड आज की क्लास में सीखेंगे, जो आपकी बात करने के तरीका और आपका जो कम्युनिकेशन टूल किट है, उसको अपडेट करेगा। तो किस तरीके से ये क्लास आपकी रहने वाली है, एक बार इसका रोड मैप देखना ज़रूरी है आप लोगों को। तो रोड मैप क्या है? जैसे कि हम लोग न्यू वर्ड आपके देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट के वर्ड मिलेंगे आपको, आइडेंटिफाई से रिलेटेड और कैरेक्टर टाइप्स के वर्ड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो पर्सनालिटी से डेवलप करेगा और आपके सब्स्टिट्यूशन से डेवलप करेगा। तो ऐसे वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आप लोग देखेंगे। अगला आता है सेक्शन बी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो एक्शन को डिनोट करेगा, जो आपकी स्ट्रेटजी है उस एक्शन को बारे में बताएगा इडियम्स। तो चलते हैं, आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है आपका एवर्ड। एवर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को टाल देना या फिर रोक देना। जैसे कि आप लोग साइनोनिम्स वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रिवेंट और वर्ड ऑफ करना। एग्जाम्पल में कैसे आप लोग एवर्ड वर्ड को यूज करेंगे? टाइमली एक्शन हेल्प्ड एवर्ड अ क्राइसिस। जो क्राइसिस है मतलब संकट, जैसे ही कोई संकट आया तो उस में आपने टाइमली एक्शन ले लिया, और एक्शन लेने के प्रति आपने इस संकट के बारे में क्या किया? हेल्प कर दिया, मतलब टाल दिया, उस चीज को एवर्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका इगेरियस। इगेरियस का मतलब क्या होता है? बेहद बुरा होना या फिर चौंका देने वाला। कोई न्यूज़ आपकी सडन अचानक से चौंका दे, ऐसी न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल जाए। बैड और शॉकिंग और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंगली बोल सकते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग बोल दो, तो बात एक ही है। आउटस्टैंडिंग मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस, भव्य परफॉर्मेंस है, जैसे कि आपको, जिससे कि बहुत तेजी से आपको चौंकाने वाला। एग्जाम्पल क्या है? द रिपोर्ट एक्सपोज्ड एगेरियस एरर्स। जो रिपोर्ट है बच्चा, ये एक्सपोज्ड हुआ, कैसे? एरर, गलती निकल के, मतलब वो आपको चौंका दिया, एगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? बेशर्म या फिर खुला खुला करना, बेशर्म होना। बोल्ड एंड विदाउट सेम, मतलब आप विदाउट सेम, किसी भी शरमाए बिना वो चीज कर रहा है। इट वॉज अ प्रेजेंट वायलेशन ऑफ रूल्स। जो वायलेशन के प्रति आपके रूल्स है, मतलब नियम है जो, तो नियम के आप बेशर्म हो रहे हैं, लेकिन उल्लंघन, आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। तो वर्ड क्या है आपका? प्रेजेंट। इसके बाद आता है लॉजिक, ट्रुथ एंड चेंज के वर्ड। यहाँ पे देख रहे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या था? जब दो अलग चीजों को मिला देना, कोई दो चीज अलग है और दोनों को आपस में मिलाना, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। पीपल ऑप्टेन कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्स विद ओपिनियन। जो फैक्ट्स होते हैं बच्चा, जो तथ्य होते हैं, और जो ओपिनियन मतलब जो आपके विचार होते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं बच्चा? मिक्स करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? मिक्स कर देते हैं लोग। तो वहां पे वर्ड याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट। अगला वर्ड है आपका इमूटेबल। इमूटेबल मतलब जो बदला ना जा सके, जिसे आप चेंज नहीं कर पाते हैं। तो वर्ड है आपका इमूटेबल, मतलब अपरिवर्तनीय। सर्टेन प्रिंसिपल्स आर इमूटेबल। सर्टेन प्रिंसिपल्स जो है, अचानक से आप उस चीज को नहीं बदल सकते। सर्टेन्स, आप किसी भी प्रिंसिपल या सिद्धांत को नहीं बदल सकते। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं इमूटेबल। नेक्स्ट वर्ड आपका नूनेंस। नूनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि सूक्ष्म अंतर होना। पॉलिसी डिबेट्स रिक्वायर अटेंशन टू नुएंस। नुएंस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज सूक्ष्म अंतर बारीक तरीके से देख रहे हैं। तो वर्ड देखेंगे जो विकास और मर्यादा से संबंधित आपके वर्ड। फ्लड ग्लिंग का मतलब क्या होता है? फ्लड ग्लिंग का होता है मतलब शुरुआती अवस्था में होना किसी भी चीज का, उसे बोलते हैं फ्लड ग्लिंग। यहाँ पे जैसे कि आप, ये पेड़ है और ये शुरुआती तौर पर है, इसे बोलेंगे फ्लड ग्लिंग। अगला वर्ड है आपका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है? सम्मान पूर्वक झुकना किसी के सामने, हम्बल होना, सबमिशन एंड रिस्पेक्ट देना। ही स्पोक विद डिफरेंस टू सीनियर। अपने सीनियर के सामने आप झुक कर आप सम्मान करें, और स्पोक मतलब बोलने, जैसे कि ये बनता कर। अगले वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड, और बहुत अच्छे वर्ड होंगे जो ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड। वर्ड है आपका हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट का मतलब क्या होता है? सुखवादी होना। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव्स करता है प्लेजर इज द गोल ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जीता हो उस पर बिलीव करता है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं हीडोनिस्ट व्यक्ति को। अ पर्सन हु विड्रॉस फ्रॉम सोसाइटी। अगर एक ऐसा व्यक्ति, जो पर्सन है वो विड्रॉस करता है फ्रॉम सोसाइटी से, तब वो सोसाइटी से अलग जा रहा हो, तो उसे बोलते हैं एकांतवासी, मतलब हर्मिट हो गया। अगला वन वर्ड है आपका दोस्त, वन हु एक्ट्स और स्पीक्स विदाउट थिंकिंग। किसी भी सोचे बगैर आप उस चीज को, स्पीच को बोल रहे हैं, तो वहां पे वर्ड आप लोग याद करेंगे इम्पल्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे सोसाइटी और आउटलेयर से क्राइम एंड डिबेट्स। जैसे कि आप वन हु डिलिबरेटली स्टार्टस फायर, किसी भी व्यक्ति को
अचानक से जानबूझकर आप क्या करें, फायर करते हैं। तो वर्ड है आपका एरोनिस्ट, जैसे आग लगाने वाला। अगला वर्ड है वन हु कॉपीज अदर वर्क्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी कॉपी करता हो, जो आपकी मैटर को चुराता हो, प्लेगरिस्ट बोलते हैं, साहित्यिक चोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन वर्ड का वन हु इज अनेबल पे टू डेब्ट्स, अगर आप किसी कर्ज में डूबे होते हैं और उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया निकल जाना। अगला वर्ड आता है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, व्यवस्था और ज्ञान से रिलेटेड वर्ड होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय ऑफिशियल, एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के रूल के प्रति ऑफिशियल काम करता हो, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन वर्ड का अ लिस्ट ऑफ बुक्स और राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लिस्ट होता है, मतलब एक बुकों का राइटिंग मतलब लिस्ट बनाता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, मतलब ग्रंथ सूची वाला व्यक्ति। इसके बाद हम लोग देखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, जो साहस और जोखिम से रिलेटेड वर्ड होंगे आपके। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब आप समस्या का सीधा सामना करें। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स करना, बुल को हॉर्न्स करना, तो मतलब आप समस्या का सीधा सामना कर रहे हैं। शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स करना। वन द आइस का मतलब क्या होता है, जोखिम भरी स्थिति में आना। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, इस समय बर्फ बहुत गिर रही, और वो बर्फ जब जम जाती, लेयर बन जाती, और अचानक से वो फट जाए बर्फ, तो वो क्या होता है, जोखिम भरी स्थिति होती है ना। तो ही इज ऑन थिन आइस द हिज बॉस हो जाएगा। अगला आता है आपका रेज द बार करना, इस तरह का ऊंचा करना, जैसे ये इस तरह, फिर यहाँ ग्राफ आया, फिर यहाँ, तो आप क्या करें, रेज द बार करें, ऊंचा स्तर बना रहे हैं अपना। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, छुपा अर्थ निकालना, किसी भी चीज का छुपा हुआ जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसको निकालना, रीड द बिटवीन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पैराग्राफ लिखा, छुआ छुआ छुपा हुआ अर्थ को क्या करें, निकाल रहे हैं। जंप ऑन द बैंडवॉन, बैंडोगन मतलब जंप ऑन द बैट वोगन, बैंड वोगन का मतलब क्या होता है, चलन के पीछे चल पड़ना, जो लोग चल रहे होते हैं उसके पीछे चल पड़ना, जंप ऑन द बैंड। इसके बाद हम क्विक रिवीजन लेंगे। एवर्ड का मतलब ताड़ देना, ठीक है, प्रिवेंट और अवॉइड। ब्रेजन मतलब बेशन, सेमलेस, बोल्ड। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मिला देना, मर्ज और कंबाइन करना। डिफरेंस मतलब सम्मानपूर्वक झुकना, रिस्पेक्ट, संबेसन करना। इगेरियस मतलब क्या होता है, बेहद बुरा होना, शॉकिंग, बैड होना। फ्लड व्यूइंग मतलब शुरुआती, मतलब नॉविस और न्यू होगा। इमोटेबल मतलब अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल। नुएंस मतलब क्या होता है, सूक्ष्म अंतर, सब होता है। एरोनिस्ट का मतलब क्या होता है, आग लगाने वाला, फायर स्टार्टर होता है। हीडोनिस्ट मतलब सुखवादी, प्लेजर सीकर होता है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, बैंकक्रप्ट होगा। इसके बाद अभ्यास आप लोग करेंगे, और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग HW में मिलेगा, और ये अभ्यास के अनुसार आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और हाँ, सी यू टुमारो, अब हम लोग टुमारो मिलेंगे। डोंट बी अ फ्लड किंग फॉर एवर, रेज द बार एवरी डे। एवरी डे इस क्लास को करना है और अच्छे तरीके से सीखना है। और क्लास में क्या आपको अपडेट चाहिए, इसके बारे में आप लोग बता देंगे। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से कमेंट जरूर करके जाना क्लास में। और हाँ, अभ्यास का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग टुमारो, और जब तक आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त है, शानदार है मेरे दोस्त।